बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि औलाद के फौत होने पर सब्र करने वाले माँ बाप के लिए क्या अजर है। तो नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हदीस मुबारका सवाले से पेश करने लगा हूँ। उम्मीद है कि जब हम समाप्त करेंगे ऐसे किसी सदमे के पहुंचने पर हमें क्या करना चाहिए, इस हदीस मुबारका से जरूर जो है सबक हासिल होगा। क्योंकि दुनिया में जो भी आया है उसे आखिर एक न एक दिन जाना है, चाहे वो दोस्त अहबाब हों, चाहे रिश्तेदार हों, वालिदैन हों, औलाद हो, इंसान खुद जो है उसने भी जाना है। तो अब जब कोई दुनिया से चला जाए, खास तौर पर औलाद में से बेटा या बेटी जो है वो फौत हो जाएं, तो उस वक्त बंदा मोमिन को क्या करना चाहिए। क्योंकि दो ही चीजें हैं, या बंदा शिकवा शिकायत करेगा, चीखो पुकार करे, वावेला करे, या फिर वो सब्र कर ले। अब जो शिकवा शिकायत करने वाला, जो शोर शराबा मचाने वाला, जो चीखो पुकार करने वाला, अब उसके लिए तो जारी बात कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बंदा अपने किसी औलाद के फौत होने पर वो सब्र का दामन थामे रखता है, वो अल्लाह को हर वक्त याद रखता है, तो उसके लिए अजर क्या है। नाज़रीन, इस हदीस मुबारका में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। और आइंदा से अगर कोई ऐसा हादसा पेश आता है, कोई सदमा पहुंचता है, तो यकीनन हम इस हदीस मुबारक पर जरूर अमल करेंगे। नाज़रीन, आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत जनाब सय्यदना अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते हैं कि जब किसी बंदे का बच्चा फौत हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात अपने फरिश्तों से फरमाता है, ऐ फरिश्तों, क्या तुमने मेरे बंदे के उस बच्चे की रूह को कब्ज कर लिया। अर्ज करते हैं, या अल्लाह, हमने रूह कब्ज कर ली। फिर रब्बुल जुल जलाल फरमाता है, मेरे फरिश्तों ये बताओ, क्या तुमने मेरे बंदे के दिल के समरा पर कब्जा कर लिया। अर्ज करते हैं, जी हाँ। तो नाज़रीन, जहां पर एक बात ये भी ज़हन में रखनी है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, अज़ल से लेकर अब तक सब कुछ उसके इल्म में। लेकिन चूंकि उसने एक निजाम बनाया हुआ है, ड्यूटियां लगाई हुई हैं फरिश्तों की, तो वो इस हवाले से रब्बुल जुल जलाल उनसे पूछ रहा है। तो बहरहाल फिर रब्बुल जुल जलाल फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, तुम ये बताओ कि उस वक्त मेरे बंदे ने मेरे बारे में क्या कहा था। क्योंकि मेरे हुक्म से ये रूह कब्ज की गई, मैंने उसे अमानत दी थी, मैंने वापस ले ली। क्या चीखो पुकार करता रहा, वावेला करता रहा, क्या कहा मेरे बंदे ने। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, ये हकीकत में ये बड़ा ही एक ऐसा मौका होता है, चूंकि इतना बड़ा सदमा जो इंसान को पहुंचता है, तो अपने आप को संभालना ये जो होता है, ये बड़ी हिम्मत वालों का काम होता है। तो इस पर फिर अजर भी है ना। तो फिर अब क्या है कि फरिश्ते अर्ज करते हैं, या अल्लाह, जब हमने उसकी रूह को कब्ज किया और तेरे बंदे को जब मालूम हुआ, उसने तेरी हम्दो सना की, उस बंदे के जुबान पर पहले कलिमात यही थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो रब्बुल जुल जलाल फरमाते हैं, फरिश्तों, अच्छा, उसने ये कहा था, इतना बड़ा सदमा पहुंचने पर भी उसने मेरी हमद की, उसने मुझे ही याद किया। मेरे फरिश्तों, उस मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो, अल्लाहु अकबर, और उसका नाम रख दो बैतुल हम्द, हमद का घर। नाज़रीन, आपने सुना कि औलाद जो है अल्लाह की दी हुई ये अमानत है। तो जब उसने वापस ले ली, सदमा पहुंचा। अब इस सदमे के पहुंचने पर मां बाप ने सब्र किया और सदमे की खबर सुनते ही यही पढ़ा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो नाज़रीन, रब्बुल जुल जलाल ने कितना बड़ा उसके लिए अजर का ऐलान कर दिया। तो ये हम सब के लिए ये सबक है कि जब भी ऐसा कोई सदमा पहुंचे तो हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। शिकवा शिकायत करना, वावेला करना, ये बिल्कुल जो है ये मुनासिब नहीं है।
اور کئی دفعہ ہم نے یہ دیکھا ہے خواتین کے اندر اور کئی مردوں میں بھی اتنا بالکل بے صبرے ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بےہودہ قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو خدارا ان چیزوں سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے ایسا کوئی کلمہ نکل جائے کہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ناراض ہو جائے. اس لیے کہ جو دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہی جانا ہے. ہمارے آباء و اجداد نہ رہے تو ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہم نے بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے. تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور صبر کا دامن تھام کے رکھیں تو آخرت میں اس کا کتنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے کا اجر دیتا ہے. تو ناظرین میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.